गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलो आज आम डिस्कसन करवा एमएसएन ने किछटा क्वेश्चन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रे आसीबार बहुत चांसेस अच्छी। तो लेट न करके डिस्कसन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पेशेंट्स फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। ऑप्शन गुड़ा कहला ब्लड प्रेशर, बी डेली वेट, सी रेस्पिरेटरी रेट, डी कैपिलरी रिफिल। ये कौन पचार आमर फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस माने फ्लूइड कमिले कि बढ़िले तुम ये कौटारू जान कि फ्लूइडटा बॉडी रे बढ़ुची कि कमुची। तो आर आंसर जो मैंने जानी कमेंट सेक्शन में कहीदेवे आर आंसर कौन हम। आर आंसर आमर हम डेली बॉडी वेट। आमर कौन डेली बॉडी वेट आमर फ्लूइडटा कमिले कि बढ़िले वेटटा मापिले आम जापर फ्लूइड्र स्टेटस बढ़ुची कि कमुची। तापर जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को ये तार डेली वेट हूँ आमर कौन ए गेन ऑफ लॉस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। देयरफॉर डेली वेट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड स्टेटस। कौन आमर जदि बॉडी लॉस 1 kg होची ताहले 1 लीटर पानी आमर बॉडी रो कमी थिबो सेति पई हमें वेट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड स्टेटस। आमर वेट चेक करवाटा होची सबठारो बेस्ट इंडिकेटर। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच बायोमार्कर इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एमआई जानिया पई हमें को बायोमार्करटा करबा। तो ऑप्शन गुड़ा कहला ट्रोपोनिन, बी होची सीकेएमबी, सी होची मायोग्लोबिन, डी होची सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो जदि एमआई पेशेंट आसीची एमआई डायग्नोसिस करिया पई आमे को बायोमार्करटा आमे इथरु करबा। जो माने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट रे ड्यूटी करछन माने निहाती जानिथिबे को टेस्ट हमर पठा हुए। तो हमर कोन ट्रोपोनिन हमर को टेस्ट पई पठा हुए एमआई जानिबा पई आमे ट्रोपोनिनटा पठैताव। ट्रोपोनिन आई हला कि ट्रोपटी हला तो आमे एमआई डायग्नोसिस करिया पई पठैताव। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन इन ए पेशेंट विथ लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर द नर्स एक्सपेक्ट टू असेस। कौन है पेशेंट रो लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर होईची ताहले तमे कौन असेस करिवो। ए रे होची पेरिफेरियल एडिमा, बी रे जुगुलार वेन डिस्टेंशन, सी रे क्रैकल इन लंग्स एंड डी रे होची हेपाटोमेगाली। तो कौन है पेशेंट रो लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर होईची ताहले तमे कौन असेस करिवो। जो मैंने आंसर जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु कौन हम आंसर। आर आंसर हम कौन क्रैकल्स इन लंग्स। आर आंसर हम हमर क्रैकल्स इन लंग्स। कौन लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर कॉजेस पल्मोनरी कंजेशन लीडिंग टू क्रैकल एंड डिस्निया। कौन है हमर पल्मोनरी लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर कौन हमर पल्मोनरी कंजेशन करे जोटा कि हमर कौन हुए क्रैकल रो साउंड आसे और डिस्निया हुए। तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रेस्पिरेशन। ब्रेन को पार्टा हमर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करि थाए। ऑप्शन गुडा कहला सेरिबेलम, बी मेडुला ऑब्लोंगाटा, सी हाइपोथैलेमस, डी थैलेमस। तो एथरो कौन हमर को पार्ट ब्रेन न हमर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करि थाए। तो आर आंसर कौन जो मन जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर कौन हबो। आर आंसर होची बी मेडुला ऑब्लोंगाटा। हमर रेस्पिरेशन कंट्रोल ब्रेन न मेडुला ऑब्लोंगाटा करि थाए। तो आर आंसर होची बी। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगाटा, सो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज control the respiration. Then normal oxygen saturation range for healthy adult. गोटे हेल्दी अडल्ट रो नॉर्मल सैचुरेशन केते ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑप्शन हैला 85 टू 90, 90 टू 93, 95 टू 100, 80 टू 85। गोटे नॉर्मल हेल्दी अडल्ट रो सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन केते हमर और नॉर्मल रो होची हमर 95 रो 100% होची हमर नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन। आर आंसर होची ऑप्शन सी। तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को। What is the classic hallmark symptom of a pulmonary embolism? What is the classic hallmark symptom of a pulmonary embolism? A रे होची ब्रैडिकार्डिया, बी रे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सी रे एब्डोमिनल पेन, डी रे हाइपोटेंशन। तो आर आंसर कौन हम जदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होची ताहले क्लासिक सिम्पटम कौन देखा सेठी हमर ऑप्शन
बी आमर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखा हुए कौन पल्मोनारी एम्बोलिज्म आमर कौन देखा हुए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आमर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखा हुए पल्मोनारी एम्बोलिज्म तार आंसर होची बी। तबे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन आमर कोठी पेन होची राइट लोअर क्वाड्रेंट रे पेन होची ताहले एटा को 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 पेन होची राइट लोअर क्वाड्रेंट रे हमर कोन अछि जो मन जानचंदी तार आंसर लिखंतु आर ऑप्शन गुडा कहूची कोन कोलेसिस्टाइटिस बी रे गैस्ट्रिक अल्सर सी रे अपेंडिसाइटिस डी रे होची पैनक्रियाटाइटिस। तो जो मैंने जानचंदी आंसर आर कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर हो हमर कोन अपेंडिसाइटिस हमर कोन कोठी अछि हमर राइट लोअर क्वाड्रेंट रे हमर कोन अछि अपेंडिक्स अछि। तो जदि सेठी पेन होची ताहले कोन हेथिबार चांसेस थाए अपेंडिसाइटिस हबार चांसेस थाए। तब हमर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड the surgical removal of gall bladder is called a रे cholecystectomy gastrectomy appendectomy। तो आर आंसर जो मैंने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु कोन हबो कोलेक्टोमी ना कोलेसिस्टेक्टोमी ना गैस्ट्रोटोमी ना अपेंडेक्टोमी जो मैंने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर हम कोन कोलेसिस्टेक्टोमी कोन कोलेसिस्टेक्टोमी कोले मीन्स बाइल सिस्ट मीन्स गॉल ब्लैडर। तो आर आंसर होची कोलेसिस्टेक्टोमी। तापर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस व्हिच इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस ए पेरिटोनाइटिस बी हाइपोकालेमिया सी एनीमिया डी हाइपरटेंशन कौन हेची से हमरो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस जदि हमर पेरिटोनियल डायलिसिस हेची ताहले कौन कॉम्प्लिकेशन हे पारे पेरिटोनाइटिस हबो ना हाइपोकालेमिया हबो ना एनीमिया हबो ना हाइपरटेंशन हबो आर आंसर हमर कोन ऑप्शन ए पेरिटोनाइटिस कोन पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट को जिबा पेरिटोनाइटिस कोन इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम इज द मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोन हमर पेरिटोनियम रो इन्फेक्शन हबार बहुत चांसेस थाए जदि हमर कोन पेरिटोनियल डायलिसिस हे थाए। तबे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट इज द ग्लास्को स्केल यूज्ड टू असेस हमर जीसीएस टा कोन पई असेस करा जाय ए पेन सिवियरिटी बी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सी रेस्पिरेटरी फंक्शन डी मोटर स्ट्रेंथ जमान जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दंतो हमर जीसीएस टा कोन पई असेस करा हुए हमर जीसीएस टा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जानिया पई जीसीएस असेस करथाउ ग्लास्को कोमा स्केल। तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी। जीसीएस रे हमें कोन कंपोनेंट सब देखि थाउ हमर होची कोन आई ओपनिंग देखि थाउ वर्बल रेस्पॉन्स देखि थाउ आउ कोन मोटर रेस्पॉन्स हमें चेक करथाउ जीसीएस हमर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करिया पई देखा जाय। तब हम जो नेक्स्ट व्हिच कार्नियल नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस हमर को कार्नियल नर्व रिस्पांसिबल हे थाए हियरिंग सुनिबा पई आ बैलेंसिंग पई। तो ऑप्शन गुडा कहला सीएन बी डबल आई कार्नियल नर्व सी बी थर्ड आई सीएन बी सीएन एक्स। तो हमर सुनिबा पई आ बैलेंस करिया पई को कार्नियल नर्व ता हमर रिस्पांसिबल हे थाए। तो जो माने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कोन हबो आर आंसर कोन हबो हमर सी सीएन बी थर्ड आई जोटा कि हमर वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व कोन हमर वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व कोन करे हमर सेटा कंट्रोल करे हियरिंग आ इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करि थाए। तो ऑप्शन आंसर होची हमर सी सीएन बी थर्ड आई ऑप्शन बी होची आंसर। तब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलोइंग ए लुम्बार पंक्चर द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन गोटे पेशेंट रा लुम्बार पंक्चर हेची ताहले पेशेंट को पोजीशन ने सुआइबा ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन ऑप्शन बी हाई फाइलर्स पोजीशन ऑप्शन सी टेडलबर्ग पोजीशन ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन जदि गोटे लुम्बार पंक्चर पेशेंट ताहले ताको को पोजीशन ने सुआइबा आर आंसर जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दंतो आर आंसर कोन हबो आर आंसर होची हमर सुपाइन पोजीशन आर आंसर होची ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन। एटा कोन हेल्प करे टू प्रिवेंट सीएसएफ लीकेज एंड पोस्ट एलपी हेडेक हमर एलपी हेडेक आ कोन सीएसएफ लीकेज रो न हवा पई हमर प्रिवेंट करई थाए।
आमर सुपाइन पोजिशन केतले दिया हुए जेतले गोटे लुम्बार पंक्चर पेशेंट को आम सुपाइन पोजिशन दे था। तापर व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ए क्वेश्चन टा बहुत थर आसे हुए माने बॉडी कंट्रोल को पार्टा आमर ब्रेन को पार्ट करे तो एटा इंपोर्टेंट आमर 13 नंबर क्वेश्चन टा। Which part of the brain control body temperature? Option A pituitary gland, option B hypothalamus, option C thalamus, option D cerebrum। तो आर आंसर जो मैंने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु 13 नंबर आंसर कोन हबो हमर 13 नंबर आंसर हबो कोन ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। आर आंसर हबो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर आ कौन करे हंगर कंट्रोल करे आ थर्स्ट भी कंट्रोल करे आमर शोष भोक आ बॉडी टेम्परेचर आमर किए कंट्रोल करे हाइपोथैलेमस। तापर जिबा नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया कौन व्हिच इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया जदि गोटे पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया है कि आसी ताहले ता देरे को सिम्पटम आमर एटा नथिबा। ऑप्शन गुडा कहूची कौन पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया ना पॉलीसिस्टेमिया आमर कौन आ माने सब कौन पॉलीयूरिया माने कौन एक्सेसिव यूरिनेशन जदि पेशेंट होतबो ताहले एटा पॉलीयूरिया होची एक्सेसिव यूरिन। आ पॉलीडिप्सिया कौन पॉलीडिप्सिया जदि एक्सेसिव फास्ट माने बहुत सोसिला लागुथबो ताहले आमर होची पॉलीडिप्सिया। आ पॉलीफेजिया कौन पॉलीफेजिया होची एक्सेसिव हंगर जदि बहुत भोक लागुथबो ताहले आमर होची कौन पॉलीफेजिया। आमर पॉलीसिस्टेमिया कौन पॉलीसिस्टेमिया होची इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट आमर जदि आरबीसी काउंट इंक्रीज होची ताहले ताको हमें कोन कहबा पॉलीसिस्टेमिया बोली कहबा। तो आर आंसर एठी कोन हबो जदि पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया हे कि अछि ताहले कोन एठी तार इंडिकेशन नथिबो आमर कोन नथिबो जे मान जानछनी कमेंट सेक्शन में लिख दियंतु। आर आंसर हबो ऑप्शन डी पॉलीसिस्टेमिया। आर आंसर हबो पॉलीसिस्टेमिया। The 3P of diabetes are polyuria, polydipsia and polyphagia। एई तीनटा P हमर प्रेजेंट थिबो किंतु कोन हमर एब्सेंट थिबो पॉलीसिस्टेमिया कारण आरबीसी काउंट हम चेक करे के करबा की तो एई गुडा सब प्रेजेंट थाए। तापर हम जिबा नेक्स्ट कोन ए पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म टिपिकली प्रेजेंट विथ कौन जदि पेशेंट रो हाइपोथायरॉयडिज्म हेछि ताहले तार कौन हबो ऑप्शन ए वेट लॉस ऑप्शन बी ट्रैकिकार्डिया ऑप्शन सी फटीग एंड वेट गेन ऑप्शन डी हीट इंटॉलरेंस। हमर जदि पेशेंट टी हमर कौन हेछि हाइपोथायरॉयडिज्म हेछि ताहले इथर कोनटा तार प्रेजेंट थिबो कौन सिम्पटम देखौथबो तो ये आमर कौन आर आंसर हम कौन जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। आर आंसर आमर कौन हम ऑप्शन सी फटीग आउ कौन देखा वेट गेन होथबो आउ फटीग देखा तो आर आंसर होची ऑप्शन सी। तापर हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जेहेतु कौन हुए आमर हाइपोथायरॉयडिज्म रे मेटाबॉलिज्म टा आमर स्लो हो जाए से थकापण हुए आउ कौन हुए वेट टा आमर बढ़ी जाए। तापर हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 द हॉलमार्क सिम्पटम ऑफ यूटीआई जदि पेशेंट रो यूटीआई हेछि ताहले कोन सिम्पटम देखौथिबो ए पॉलीयूरिया बी डायसूरिया ए एनोरिया डी ओलिगोयूरिया। तो जदि यूटीआई हेछि ताहले ए भितरु कोन सिम्पटम देखौथिबो डायसूरिया हमर कोन पॉलीयूरिया हमर कोन एक्सेसिव यूरिनेशन हमर होछि कोन पॉलीयूरिया आ डायसूरिया हमर कोन माने पेनफुल यूरिनेशन जदि पेनफुल यूरिनेशन होछि ताहले हम त कोन कहबा डायसूरिया आउ हम ताको एनोरिया केतले कहबा जदि एब्सेंस जदि यूरिन बिल्कुल होउनी ताहले हम ताको कोन कहबा एनोरिया माने जदि 100 ml हमर कम होछि 24 आवर रे हमर 100 ml कम होछि ताहले हम ताको कोन कहउछे एनोरिया। आ ओलिगोयूरिया हम सॉरी ओलिगोयूरिया हम कहउछे हमर जेते बेले कोन होछि डिक्रीज्ड यूरिनेशन यूरिन होछि किंतु हमर केते होछि जदि 400 रु 500 भितरे 500 के 400 रु कम होछि ताहले हमें ताको कोन कहबा ओलिगोयूरिया। तो आर आंसर कोन हबो जदि यूटीआई अछि ताहले कोन सेठी हबो हमर पेनफुल यूरिनेशन थाए कोन पेनफुल यूरिनेशन हमें जहा को डायसूरिया बोली कहथाव। आर आंसर होछि कोन ऑप्शन बी डायसूरिया। तापर हम जे नेक्स्ट को What is the primary organ affected in polynephritis?
व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड इन पाइलोनेफ्राइटिस। तो एथिरे हमर कोटा को ऑर्गन हमर पाइलोनेफ्राइटिस रे अफेक्ट होता है। ए ब्लैडर, बी यूटेरस, सी किडनी, डी यूरेथ्रा। तो पाइलोनेफ्राइटिस रे हमर किए अफेक्ट होता है प्राइमरी। तो आर आंसर हो कौन ऑप्शन सी किडनी। ऑप्शन सी किडनी अफेक्ट होता है। तापर हम जो नेक्स्ट को नेक्स्ट कौन व्हिच टेस्ट असेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमर जीएफआर टा को टेस्ट कले हम जीएफआर टा असेस करि परिबा। ए यूएन, सी क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, सॉरी बी होची क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, सी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी सेरम पोटेशियम। तो आर आंसर कौन हम जीएफआर असेस करबा हम को टेस्ट करबा। हमर आंसर होची जे माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर हो हमर क्रिएटिनाइन क्लियरेंस। हमर जीएफआर असेस करिया पई हमें क्रिएटिनाइन क्लियरेंस चेक असेस करिथाउ। तापर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 द anterior trunk accounts for। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 द anterior trunk accounts for। जदि हमर से anterior trunk कथा कहिची आ रूल ऑफ 9 ने ताहले हमर केते परसेंट हबो बर्न 9% ना 18% ना 27% ना हमर 16%। एटी कोन देछि anterior trunk रे रूल ऑफ 9 ने आर आंसर हबो कोन हमर ऑप्शन बी 18। anterior trunk रो 18% हमर बर्न हबो। तो आर आंसर होची ऑप्शन बी। तापर हम जे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन which type of wound healing occur when a wound is closed with suture। which type of wound healing occurs when a wound is closed with suture। primary intention, secondary intention, tertiary intention ना ग्रानुलेशन। जदि हमर कोन हेची प्राइमरी संगे संगे सुचरिंग करा हेची तो सेठी हमर को टाइप रो हिलिंग ता हबो। एटा हमर हबो कोन ऑप्शन गुडा को होची प्राइमरी इंटेंशन हबो ना सेकेंडरी इंटेंशन हबो ना टर्शियरी ना ग्रानुलेशन। तो आर आंसर हबो हमर कोन ऑप्शन ए प्राइमरी इंटेंशन। जदि हमर संगे संगे सुचरिंग हेची ताहले सेठी हमर प्राइमरी इंटेंशन हबो। तापर हम जे नेक्स्ट कोन क्वेश्चन नंबर 21 इन द proliferative phase of wound healing what forms। ऑप्शन हला scar tissue, बी ग्रानुलेशन टिश्यू, सी एडिपोज टिश्यू ना डी एपिथेलियल टिश्यू। कौन है हमर प्रोलिफेरेटिव फेज रे अछि वुंडा ताहले सेठी को टिश्यू फॉर्म हवा ग्रानुलेशन ना स्कार ना एडिपोज ना एपिथेलियल टिश्यू। तो आर आंसर कौन हबो हमर आंसर बी हबार ग्रानुलेशन टिश्यू होची कोन हमर प्रोलिफेरेटिव फेज रे हमर को टिश्यू फॉर्म हुए हमर ग्रानुलेशन टिश्यू फॉर्म हुए। तब हम जे नेक्स्ट कोन अछि हमर कोन ग्रानुलेशन टिश्यू फिल द वुड बेड। हमर कोन ग्रानुलेशन टिश्यू फिल्स द वुड बेड। हमर वुड बेड टाको ग्रानुलेशन टिश्यू टा कोन करे फिल अप करे दिए। तब इज द नेक्स्ट व्हिच ड्रग इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एन एनाफाइलेटिक शॉक। यदि एनाफाइलेटिक शॉक रे पेशेंट अछि ताहले हमें को ड्रग दबा। ऑप्शन ए एट्रोपिन, बी डोपामिन, सी एड्रेनालिन, डी डिगॉक्सिन। तो आर आंसर कौन हम माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर हमर कौन हम माने एडीआर देथाउ एपिनेफ्रिन देथाउ। आंसर होची एड्रेनालिन। आंसर होची यार सी एड्रेनालिन। तो हमें एनाफाइलेटिक शॉक रे एड्रेनालिन देथाउ। तपर हम जे नेक्स्ट कोन एड्रेनालिन कौन करे एपिनेफ्रिन रिवर्स द ब्रोंकोस्पाजम एंड हाइपोटेंशन। जानथिबे हमर कौन हेथे एनाफाइलेटिक शॉक रे हमर कौन हेथे पेशेंट रो बीपी पूरा लो हो जाय थाए सेति पय हम फ्लूइड भी चलै थाउ। तो जेतेबेला हम एपिनेफ्रिन देई थाउ सेतेबेला कौन हेथे तार ब्लड प्रेशर टा नॉर्मल को पळे आस्थाय। तो तपर हम जे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन द करेक्ट एंगल ऑफ आईएम इंजेक्शन। तो एटा समस्त जानचंदी आईएम इंजेक्शन नो करेक्ट एंगल होची हमर कोन 90 डिग्री। हमर आंसर होची ऑप्शन डी। तपर हम जे नेक्स्ट को इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पीओ मीन्स कौन दे जेठी पीओ मीन्स ऑप्शन होची बाय माउथ, बी होची इंट्रावेनसली, सी होची इमीडिएटली, डी होची एज नीडेड।
तो जदि पीओ एडवाइस होइछि ताहले आमे केमिति मेडिकेशन टा एडमिनिस्ट्रेशन करबा। तो आर आंसर होछि हमर कोन ऑप्शन ए बाय माउथ। ऑप्शन ए बाय माउथ। तापर जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच पोजीशन प्रमोट्स ड्रेनेज एंड कंफर्ट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी पई हमें कंफर्ट और ड्रेनेज पई को पोजीशन दबा। सुपाइन पोजीशन ना फाइलर्स पोजीशन ना टेंडल पोजीशन ना लिथेटोमी पोजीशन। ऑलरेडी एटा कहि देछि बुझे एटा डिस्कशन हेनी। आर आंसर कोन हबो जे माने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर हबो कोन फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन प्रमोट लंग एक्सपेंशन एंड ड्रेनेज। हमरो यदि एब्डोमिनल सर्जरी हेछि ताहले हमें फाउलर्स पोजीशन दोचे कोन करिया पई हमरो ड्रेनेज करिया पई आउ कंफर्ट पई। कंफर्ट आउ ड्रेनेज पई हमें फाउलर्स पोजीशन दबा। ऑप्शन बी होछि यार आंसर। तापरे ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर द रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ इज। हमें सीपीआर कला बेले हमर कंप्रेशन र डेप्थ केते हबो। हमर हातडा जो हमें सीपीआर दोचे जो पुश करछे हमर हातडा केते डेप्थ खुजिबा दरकार। तो ऑप्शन होछि 1 to 1.5 इंचेस। ऑप्शन बी 2 to 2.4 इंचेस जोटा कि हमर 5 to 6 सेंटीमीटर। सी 3 इंचेस। डी 0.5 इंचेस। आर आंसर हबो कोन जे मन जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर हबो हमर ऑप्शन बी 2 to 2.4 इंचेस जोटा कि हमर 5 to 6 सेंटीमीटर। 5 to 6 सेंटीमीटर हमर डेप्थ होछि 5 to 6 सेंटीमीटर। यदि इंचेस रे पचाथुवा इंचेस रे लिखिबो 2 to 2.4 इंचेस और जदि सेंटीमीटर रे पचाथुवा 5 to 6 सेंटीमीटर होछि तार डेप्थ। तापर हम जे नेक्स्ट होछि कोन द फास्ट एक्शन आफ्टर विटनेसिंग ए पेशेंट फॉल। यदि पेशेंट फॉल हेछि ताहले तुम देखिलो ताहले तमरा फास्ट एक्शन कोन हबो। ऑप्शन ए कॉल द फिजिशियन। ऑप्शन बी असेस द पेशेंट फॉर इंजुरी। ऑप्शन सी हेल्प द पेशेंट बैक टू बेड। ऑप्शन डी एडमिनिस्टर पेन मेडिसिन। कोन करबो जदि तुम देखिलो पेशेंट फॉल हे जाइछि ताहले तमरा इमीडिएट एक्शन कोन रहबो। तो तमरा इमीडिएट एक्शन कोन रहबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियो। ताहले आर आंसर हबो हमर कोन ऑप्शन बी असेस द पेशेंट फॉर इंजुरी। फास्ट कोन देखिबो पेशेंट रो कोठी इंजुरी हेछि। जदि पेशेंट पड़ जाइछि फास्ट चेक करिवो पेशेंट रो किछि इंजुरी हेछि कि नाही। तापर हम जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन Which type of anemia is caused by vitamin B12 deficiency? हमर B12 deficiency रे को anemia टा हेथाय। A iron deficiency anemia, B aplastic anemia, C pernicious anemia, D sickle cell anemia। यदि हमर B12 deficiency होची ताहले को anemia टा हेथाय। आर आंसर कोन हबो ऑप्शन सी। एटा भी क्वेश्चन एटा भी बहुत तरह से क्वेश्चन टा तो एटा भी इंपोर्टेंट। तो आर आंसर हबो कोन सी pernicious anemia। आर आंसर हबो pernicious anemia। तापर हम जबा नेक्स्ट को which route is the most common transmission of hepatitis B? Which route is most common for transmission of hepatitis B? A fecal, B bloodborne, C airborne, D droplet। आर आंसर कोन हबो जे मन जानछनी हमर हेपाटाइटिस बी रो ट्रांसमिशन को माने को रूट रे हेई थाय से मन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर हबो कोन हमर ऑप्शन बी कोन ब्लडबॉर्न। ऑप्शन बी ब्लडबॉर्न। तापर हम जा नेक्स्ट को। नेक्स्ट होची which is considered the most effective infection control measure? Which is considered the most effective infection control measure? A wearing gloves, B hand washing, C wearing mask, D using sterile gowns। तो आर आंसर कौन हबो हमर कोन मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल। तो आर आंसर हबो हमर कोन ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग। ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग होची हमर मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। तो आज थिला 30टा क्वेश्चन। जदि आ भितर किछि डाउट रहबो ताहले कमेंट सेक्शन में पचार देथिबे। तो ए चैनल को सब्सक्राइब कर देथिबे। थैंक यू।